हेलो स्टूडेंट्स, और इस एजुकेशनल एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हूं और आज सच बता रही हूं, हम मिलकर एल्गोरिदम्स के कॉन्सेप्ट्स को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी ये कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपको इतने सिंपल और इंट्यूटिव लगेंगे कि आप कहोगे बस इतना ही था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग से, फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे यानी द स्लो स्टार्टर्स। उसके बाद विल मूव ऑन टू डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर समझेंगे स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। एंड में हम एक अल्टीमेट कंपैरिजन करेंगे और आपकी तैयारी चेक करने के लिए कुछ एग्जाम प्रेप एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। तो हमारा पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग। अब देखो, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, ये सीखने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो सॉर्टिंग एग्जैक्टली है क्या? अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो एलिमेंट्स को एक प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही सॉर्टिंग है। पर सबसे बड़ा सवाल, हम ये करते क्यों हैं? देखो, ऑर्गेनाइज डेटा के बिना किसी भी चीज को सर्च करना या एनालाइज करना एक नाइटमेयर बन सकता है। सॉर्टिंग एक्चुअली कंप्यूटर मेमोरी को डीक्लटर करने का बेस्ट तरीका है, जिससे डेटाबेस परफॉर्मेंस और सर्चिंग ड्रास्टिकली फास्ट हो जाती है। और पता है, सॉर्टिंग सिर्फ किताब की थियरी नहीं है, ये लिटरली हर जगह आपके आसपास हो रही है। जब आप अपने क्लास के स्टूडेंट रैंकिंग्स चेक करते हो, फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करते हो, Amazon पर लो टू हाई प्राइस का फिल्टर लगाते हो या गूगल सर्च रिजल्ट्स देखते हो, इन सब के पीछे बैकग्राउंड में यही सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स तो मेहनत कर रहे हैं। अब मेमोरी के हिसाब से अगर बात करें तो सॉर्टिंग ब्रॉडली दो तरह की होती है। एक है इंटरनल सॉर्टिंग। ये तब यूज होती है जब आपका सारा का सारा डेटा कंप्यूटर के रैम में आराम से फिट हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं बबल और मर्ज सॉर्ट। लेकिन क्या होगा अगर डेटा मैसिव हो? तब हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग यूज करते हैं, जो डायरेक्टली बड़े फाइल सिस्टम्स पर काम करती है, क्योंकि डेटा मेमोरी में फिट नहीं होता। चलिए अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, बेसिक सॉर्टिंग, जिसे मैं द स्लो स्टार्टर्स कहती हूँ। ये एल्गोरिदम्स हमारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े स्लो हैं और जनरली इनकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर्ड होती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है बबल सॉर्ट का। इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। हम बस एडजेसेंट यानी बगल वाले एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते जाते हैं। अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा है तो सिंपली उन्हें स्वैप कर दो। आपने पानी में हवा के बुलबुले ऊपर आते देखे हैं? बिल्कुल वैसे ही एरे के सबसे हैवी या लार्ज एलिमेंट्स धीरे धीरे एरे के एंड तक बबल अप हो जाते हैं। ये एल्गोरिदम अपनी जगह पर काम करता है, यानी इन प्लेस है और स्टेबल भी है। लेकिन इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर्ड है, जिसका मतलब है कि बड़े डेटा सेट्स के लिए ये लिटरली बहुत स्लो हो जाता है। दूसरा है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब देखो, जहां बबल सॉर्ट बार बार एलिमेंट्स को आसपास स्वैप करता रहता है, वहीं सिलेक्शन सॉर्ट थोड़ा स्मार्ट है। ये अनसॉर्टेड एरे को एक बार में स्कैन करता है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पकड़ता है और सीधा उससे उसकी सही जगह पर बिठा देता है। बस एक पास में एक प्रॉपर प्लेसमेंट। ये भी इन प्लेस एल्गोरिदम है, लेकिन एक कैच है। बबल सॉर्ट के ऑपोजिट ये यूजुअली अनस्टेबल होता है। और इस कैटेगरी का आखिरी एल्गोरिदम है इंसर्शन सॉर्ट। ये सच में बहुत इंट्यूटिव है। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में प्लेइंग कार्ड्स हैं। आप एक नया कार्ड उठाते हो, देखते हो और पहले से अरेंज किए हुए कार्ड्स के बीच में बिल्कुल सही जगह पर उसे घुसा देते हो, यानी इंसर्ट कर देते हो, राइट? इंसर्शन सॉर्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। छोटे डेटा सेट्स के लिए ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है और इसकी एक सुपर पावर है, ये अडैप्टिव है। यानी अगर आपका डेटा पहले से थोड़ा बहुत सॉर्टेड है तो इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फास्ट होकर सीधा O ऑफ n बन जाती है। ओके, अब टाइम आ गया है गियर शिफ्ट करने का। वेलकम टू सेक्शन 3, एडवांस्ड सॉर्टिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर। ये वो हैवी वेट प्रोफेशनल ग्रेड एल्गोरिदम्स हैं जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड टेक सिस्टम्स को रन करते हैं। सो डिवाइड और कॉन्कर फैमिली में सबसे पहले आता है मर्ज सॉर्ट। ये सच में एक बहुत ही एलिगेंट प्रोसेस है, जिसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने एरे को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दो। दूसरा, उन दोनों हाफ्स को रिकर्सिवली सॉर्ट करो। और तीसरा, उन्हें वापस से एक साथ मर्ज कर दो। ये मेथड O ऑफ n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रांगली गारंटी करता है। तो उसमें कैच क्या है? बस एक, इस सॉर्टिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट, जिसे एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम माना जाता है। इसमें हम अरे के किसी एक एलिमेंट को चूज करते हैं, जिसे पिवट कहते हैं, और फिर इस पिवट के अराउंड अरे को पार्टीशन करते हैं। सारे छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड और बड़े एलिमेंट्स राइट साइड भेज दिए जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से इसे सबसे फास्ट प्रैक्टिकल सॉर्टिंग एल्गोरिदम माना जाता है, स्पेशली क्योंकि ये बहुत कैश एफिशिएंट होता है और इसमें मर्ज सॉर्ट जैसा एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड नहीं होता।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है और एग्जाम्स में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ट्रैप है। क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली गिरकर O ऑफ n स्क्वायर्ड हो सकती है। और आयरनी देखिए, ये तब होता है जब आप इस एल्गोरिथम को एक ऐसा एरे देते हैं जो पहले से ही सॉर्टेड हो। नो वे, राइट? पर हाँ, यही वो एक गॉचा मोमेंट है जिसे आपको रट लेना है। इन एडवांस्ड एल्गोरिदम्स की लिस्ट में लास्ट है हीप सॉर्ट। ये एल्गोरिदम स्लाइटली अलग अप्रोच लेता है। पहले ये एरे का एक स्पेसिफिक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हीप कहते हैं। फिर एक सॉर्टेड एरे बनाने के लिए ये बार बार उस हीप से मैक्सिमम एलिमेंट को निकालता रहता है। ये एक फंटास्टिक इन प्लेस एल्गोरिदम है जो हमेशा O ऑफ n log n की स्पीड गारंटी करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस प्योर प्रोसेस में अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेक्शन 4 बिल्कुल छोटा पर बहुत क्रूशियल है। हम बार बार स्टेबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइए देखते हैं। तो देखो, मान लीजिए लिस्ट में 2 इक्वल एलिमेंट्स हैं। अगर सॉर्टिंग के बाद उन दोनों एलिमेंट्स का ओरिजिनल आपस का ऑर्डर सेम रहता है तो वो है स्टेबल सॉर्टिंग। जैसे बबल, मर्ज और इंसर्शन सॉर्ट ये ऑर्डर प्रिजर्व करते हैं। लेकिन अगर उन इक्वल एलिमेंट्स का आपस का ऑर्डर सॉर्टिंग के बाद आगे पीछे हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसे हम अनस्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। हमारे पावर हाउसेज जैसे क्विक और हीप सॉर्ट एक्चुअली अनस्टेबल एल्गोरिदम्स हैं। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, द अल्टीमेट कंपैरिजन। मैं आपको बता दूं, ये जो कंपैरिजन हम अब डिस्कस करेंगे, ये आपके यूजीसी नेट, गेट या किसी भी कोडिंग इंटरव्यू के लिए किसी मास्टर की से कम नहीं है। इसको अच्छे से समझना जरूरी है। इस पर एक बार गौर से नजर डालिए। पहले 3 पर फोकस कीजिए, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन। ये हमारे स्लो स्टार्टर्स हैं जिनकी एवरेज और वर्स्ट केस स्पीड O ऑफ n स्क्वायर्ड होती है। उसके ठीक नीचे हैं हमारे 3 हैवी वेट्स, मर्ज, क्विक और हीप सॉर्ट। ये ऑलमोस्ट हमेशा O ऑफ n log n की जबरदस्त एवरेज स्पीड देते हैं। यहाँ ट्रेड ऑफ्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मर्ज सॉर्ट एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है पर स्टेबल है, जबकि क्विक और हीप इन प्लेस हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेते पर उन्हें स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इस कंपैरिजन टेबल को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। और अब हम आते हैं फाइनल सेक्शन पर, रियल वर्ल्ड एंड एग्जाम प्रेप। अब हम थोड़ा रैपिड फायर मोड में जाएंगे। देखते हैं कि आज आपने फैक्ट्स को कितने अच्छे से ग्रास्प किया है। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कंप्लीटली स्टेबल है और बिना किसी फेल के O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गारंटी करता है? 1 सेकंड के लिए सोचिए। मिल गया जवाब? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है मर्ज सॉर्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 2, कौन से एल्गोरिदम्स फेमस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को अपना बेस बनाते हैं? उन हैवीवेट्स के बारे में सोचिए जो हमने पहले डिस्कस किए थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इनका आंसर है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 3, वो कौन सा सॉर्टिंग मेथड है जो हाईली अडेप्टिव है और स्पेशली छोटे डेटा सेट्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस माना जाता है? एक हिंट दूं, वो प्लेइंग कार्ड्स वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। यू गेस्ड इट राइट, ये है इंसर्शन सॉर्ट। और अब क्वेश्चन 4, और ये फ्रैंकली काफी ट्रिकी एग्जाम फेवरेट है। क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली क्या होती है? उसके नाम क्विक पर बिल्कुल मत जाना। इसकी वर्स्ट केस स्पीड गिरकर O ऑफ n स्क्वायर्ड हो जाती है, याद रखिएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमारा सबसे बड़ा टेक अवे ये है, क्विक सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर्ड की वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी के बावजूद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सबसे फास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स इनक्रेडिबल कैश एफिशिएंसी। लेकिन जाने से पहले मैं आपके दिमाग के लिए एक छोटा सा पजल छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम जानते हैं कि क्विक सॉर्ट पहले से सॉर्टेड एरेस पर आकर स्लो हो जाता है, तो क्या हम अपना पिवट चूज करने का तरीका बदलकर इस फेल को होने से रोक सकते हैं? सोचिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपकमिंग इंटरव्यूज और एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग एंड टेक केयर।